सोचिए, हमारी जिंदगी में हम कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ मुलाकातें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। लेकिन सोचिए क्या हो अगर सिर्फ बस एक मुलाकात किसी की पूरी जिंदगी को एक भयानक सपने में बदल दे, हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की कहानी में उतरते हैं। ये कहानी जापान के एक लड़के ओनाकी की है। एक ऐसी रात की कहानी जिसके बाद उसकी दुनिया सच में कभी पहले जैसी नहीं रही। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये एक जापानी लेजेंड के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम है अकाई ओना। ये एक रहस्यमयी कहानी है जिसके मुताबिक अगर किसी को रात के अंधेरे में लाल ड्रेस पहनी हुई कोई औरत दिख जाए और गलती से भी वो उसका चेहरा देख ले तो वो एक साए की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। और अंजाम अंजाम बहुत भयानक है। या तो वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है या फिर मिलती है तो सिर्फ उसकी लाश। तो चलिए सीधा चलते हैं उस रात में जब उनाकी का सामना इस डरावनी हकीकत से हुआ। तो ये जो उन्नाकी था उसकी लाइफ मतलब बिल्कुल नॉर्मल थी, एकदम टिपिकल कॉलेज स्टूडेंट वाली। दिन में कॉलेज की क्लासेस, शाम को लाइब्रेरी में असाइनमेंट्स और रात में कंप्यूटर पर गेमिंग। बस यही थी उसकी दुनिया। लेकिन फिर आई 21 अक्टूबर की वो रात, जिस रात सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन ना उनाकी कॉलेज के काम से इतना थक गया था कि लाइब्रेरी में ही उसकी आंख लग गई। और जब वो उठा तो घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। वो एकदम से घबरा गया, फटाफट अपना सामान पैक किया और घर की तरफ निकल पड़ा। अब घर जाने के लिए उसके पास 2 रास्ते थे। एक था लंबा रास्ता जिसमें करीब 20 मिनट लगते, पर वो बिल्कुल सेफ था, वहां स्ट्रीट लाइट्स थीं। और दूसरा था एक शॉर्टकट। हाँ, रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था, पर वहां घना अंधेरा था। और सबसे डरावनी बात, उसी रास्ते के लिए कहा जाता था कि वहां अकाई ओना दिखती है। अब उनाकी को नींद भी बहुत आ रही थी और ईमानदारी से कहें तो उसे इन सब कहानियों पर ज्यादा यकीन था नहीं। उसने सोचा ये सब फालतू की बातें हैं और उसने शॉर्टकट ले लिया। और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। वो अभी थोड़ा ही आगे गया होगा उस अंधेरे रास्ते पर कि उससे दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखी और उसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। ये देखते ही उनाकी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि बस चुपचाप सिर नीचे करके निकल जाता हूं। लेकिन जैसे ही वो उसके पास से गुजर रहा था, वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। उसने एक गलती कर दी। उसने ऊपर देखा और उसका चेहरा देख लिया और बस उसके तो होश ही उड़ गए। चेहरा इतना भयानक और सफेद था मानो कोई लाश खड़ी हो। उनाकी इतना डर गया कि वो बिना कुछ सोचे सीधा अपने घर की तरफ भागा। उसे लगा कि वो घर पहुंचकर बच गया है। पर वो मुलाकात खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत थी जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। अगले दिन से ही उनाकी को ना एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसे दिन में भी ऐसा लगता जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। वो चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। और फिर धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा डरावनी होने लगी। पहले तो एक रात सोते हुए उसे लगा जैसे किसी ने पैर की तरफ से उसकी चादर खींच ली हो। फिर एक बार उसने अपनी खिड़की के बाहर से एक लाल परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखा। पर जो असली खौफ था ना, वो तो उस सपने के साथ शुरू हुआ। उसने सपने में देखा कि वही औरत लाल ड्रेस में उसके बिस्तर के ठीक ऊपर छत से चिपकी हुई है और बस नीचे उसे घूर रही है। वो इतनी जोर से चीखा कि उसकी नींद ही खुल गई। वो पसीने से भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उठा और तभी उसकी नजर अपनी खिड़की पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खिड़की के ठीक बाहर वही औरत खड़ी थी, अपने उसी भयानक चेहरे के साथ। उनाकी ने कांपते हुए हाथों से लाइट जलाई और जैसे ही रोशनी हुई, वो गायब हो गई। अब ये साफ हो चुका था, ये कोई सपना नहीं था। अब तक तो उनाकी का डर सारी हदें पार कर चुका था। उसने फैसला किया कि वो मदद मांगेगा, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन वो घर में ही था जब उसे मेन गेट के खुलने की आवाज आई। उसने हिम्मत करके बाहर झांका तो दरवाजा पूरा खुला था और ठंडी हवाएं अंदर आ रही थीं। वो समझ गया कि अब वो बाहर नहीं है, वो घर के अंदर आ चुकी है। उसने बुरी तरह घबराकर अपने एक दोस्त को फोन मिलाया और उसे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो बस फोन पर एक सांस में सब कुछ बोल रहा था कि तभी बात करते करते वो अचानक चुप हो गया। क्यों? क्योंकि उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुईं। जब उसने सामने लगे शीशे में देखा
तो अकाई ओना ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसकी कांपती हुई आवाज में उसने फोन पर अपने दोस्त से अपने आखिरी शब्द कहे, अकाई ओना, वो मुझे लेने आई है। और बस उस फोन कॉल के बाद उनाकी की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई। उसका दोस्त घबराकर फौरन उसके घर पहुंचा और जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर वो सन्न रह गया। पूरा का पूरा घर तहस नहस था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। उसने हर जगह ढूंढा पर उनाकी कहीं नहीं था। वो अपने ही घर से गायब हो चुका था। उस दिन के बाद उनाकी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, आज तक कोई नहीं जानता। तो ये कहानी हमें एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कभी किसी को ऐसी अंधेरी गली में कोई औरत दिखाई दे तो क्या उसका चेहरा देखने की हिम्मत करनी चाहिए या फिर बिना देखे वहां से मुड़ जाने में ही समझदारी है।